अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबकी। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। और आज हम आए हैं ग्रोसरी के लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं। और ये आज की वीडियो नहीं है क्योंकि ये काफ़ी देर पुरानी वीडियो थी। और कुछ वीडियोस मैं बनाती हूँ इसके बाबा के मोबाइल में और कुछ मैं अपने मोबाइल में बनाती हूँ। खैर ज़िरवा ने अपने बाबा का मोबाइल ब्रेक कर दिया जिसकी वजह से उसका रिज़ल्ट अब इतना ख़ास नहीं रहा। अब मैं अपने मोबाइल में ही शूट करती हूँ और काफ़ी अर्सा गुजर जाता है कि टाइम नहीं मिलता। समटाइम्स काइन मास्टर का इशू हो जाता है, काइन मास्टर का लोगो ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए। और सब पहले मैंने काइन मास्टर गोल्ड किया हुआ था, वो बहुत अच्छा चलता रहा। और फिर उसमें कोई प्रीमियर का कोई इशू आ गया, फिर मैंने काइन मास्टर दूसरा वाला किया। फिर विदिन 30 डेज़ वो एक्सपायर हो जाते हैं। और काइन मास्टर को दोबारा करना ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा मसला है। सो यहाँ पे ज़िरवा की चीज़ें हो गई थी ख़त्म और हम आज स्पेशली ज़िरवा की चीज़ों के लिए ही आए थे। और ये आज की नहीं है वीडियो, और ये ऑलमोस्ट दिसंबर की वीडियो शूट की हुई है जो कि मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे ज़ुबैर बस यही चाहते हैं कि मैं ख़ुद ही हर चीज़ रखूँ, और ये नहीं देखते भाई बच्चों का भी दिल होता है। और जैसे अब ज़िरवा हरकतें करती है जब हम ग्रोसरी करने जाते हैं, ज़रा भी कहीं पे भी नहीं टिकती, चीज़ों को देख के शोर मचा देती है। तो अब मुझे भी लगता है कि मेरा भी टाइम बहुत ज़्यादा नज़दीक है कि अब ग्रोसरी करने मैं नहीं जाया करूँगी क्योंकि ज़िरवा बहुत ज़्यादा तंग करती है। ये मेरी बड़ी जो जेठानी साहिबा हैं और माशाल्लाह उनके 3 बच्चे हैं। और मैं अक्सर उन्हें कहती होती थी आप क्यों नहीं जाती ग्रोसरी करने, एक यही तो मज़ा आता है ग्रोसरी करने का। तो वो मुझे कहती थी कि तुम्हारे पे टाइम आएगा तो मैं बताऊंगी। तो अब उन्होंने बताया तो मुझे नहीं अभी तक, पर मुझे खुद ही रियलाइज़ हो गया है कि बच्चों वाली माएँ, स्पेशली जो बच्चे 2 to 3 ईयर्स या 4 ईयर्स में चले जाते हैं, उनकी माएँ नहीं जा सकती ग्रोसरी के लिए, उनको सब कुछ घर में ही मिलता है। यहाँ पे भी ये ज़ुबैर ने बोला था कि इसराइली कोई भी चीज़ नहीं लेनी, हमने बायकॉट करना है टोटल। यहाँ पे सारी ही चीज़ें ऑलमोस्ट इसराइल की ही थी, LIU इस तरह से ना, LU लोग। तो ज़ुबैर मुझे ये कुछ भी नहीं पकड़ने दे रहे थे कि भाई इसराइली वाली टोटली बाइकआउट करना है चीज़ों को। फिर भी मैंने अपनी पसंद का टक बिस्किट लाजमी लिया था। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इन चीज़ों का टोटली बाइकआउट कर दें जो कि इसराइली चीज़ें हैं। और जितना भी चाहें कहीं ना कहीं वो चीज़ आ ही जाती है। अब क्रीम जो है, जो कि नेस्ले क्रीम पैक होता है जिसे हम क्रीम चाट बनाते हैं, वो डेयरी मिल्क वालों की भी, डेयरी मिल्क नहीं, क्रीम पैक जो होता है ये ऑलपर्ट्स, और ये तो पाकिस्तानी ब्रांड है ना ऑलपर्ट्स। और इसी तरह अब तो मैं नेस्ले भी नहीं, दूसरा जो इसराइलियों की कंपनी का है, अब तो मैं भूल भी गई हूँ क्योंकि अब 4-5 माह हो गए हम ऑलपर्ट्स ही यूज़ कर रहे हैं, ऑलपर्ट्स क्रीम। वो जो हम पहले यूज़ करते थे वो हम हमेशा से वही यूज़ करते रहे हैं। और जब से ये जंग का मसला बना हुआ है और हमने टोटली बाइकआउट कर दिया है इन तमाम वो चीज़ों का जो कि इसराइलियों की मेड है। कोशिश कर सकते हैं हम, पर कहीं ना कहीं फिर भी अब ये जो हम नेट यूज़ कर रहे हैं ये भी तो उन्हीं की ईजाद है। और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स उन्हीं की हैं, पर नो डाउट क्वालिटी वाइज A1 है। हमारे पाकिस्तान में इस तरह की क्वालिटी नहीं बनाते, क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है ये। हमारी ग्रोसरी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। और ये वाला सेक्शन, यहाँ से हमने कुछ भी नहीं लेना था। और एक साइड पे यहाँ पे थे रुमाल, और मुझे चाहिए था रोटियों के लिए रुमाल, तो वहाँ से एक हमने रुमाल लिया। यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी थी, ये वाइपर और ये वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। हमने डिसाइड किया कि ये हम बाहर लोकल बाज़ार से, मार्केट से ले लेंगे। और अंदर जो छोटा वाइपर था वो तकरीबन 700 का था, और जो लोकल मार्केट से हमने बहुत अच्छी क्वालिटी वाला लिया वो 450 का था। 250 का फ़र्क था। और दूसरी चीज़ें हम रेट्स वगैरह चेक कर लेते हैं। ये बेबीज़ के सारे लोशन वगैरह थे। और यहाँ से आज हमने लिया था ज़िरवा का फीडर जो कि 1200 का हमने पॉकेट से लिया था। इससे पहले ज़िरवा के नानों ने फीडर लेके दिया था इसे, और वो फीडर बाय चांस गुम हो गया। और गुम कहाँ पे हुआ, वो हमारे उसके नीचे गुम हो गया था, कूलर के नीचे चला गया था ना।
तो यहाँ पे ह्यूज वैरायटी ऑफ केक्स थी जो कि बहुत ज़्यादा दिखने में अच्छे लग रहे थे और फ्रेश भी लग रहे थे। खैर हमने इधर से ये चीज़ें कभी भी, बेकरी आइटम्स कभी भी नहीं बाय की। सो यहाँ पे हो गए है ज़िरवा की टिन, और ज़िरवा बोलती है टिन, ज़िरवा की टिन को ज़िरवा बोलती है टिन। और यहाँ पे भी और अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ज़ुबैर एक चीज़ को लेने के लिए पूरे 10 घंटे लगा देते हैं। और यहाँ पे भी भाई पाकिस्तानी ब्रांड चलेगा, इसराइली वाले ब्रांड बायकॉट। सो इन्होंने पाकिस्तानी एक्सप्रेस वगैरह लिया है। इससे पहले हम एरियल और सर्फ एक्सेल लेते थे और आई थिंक ये भी उन्हीं का ही है। तो आज की व्लॉग में आपको ये पूरा ये समझ आई होगी भाई इसराइली ब्रांड्स को पाकिस्तानी में कैसे बहुत मुश्किल से कन्वर्ट किया हमने। और अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इसराइलियों की ही है। और टक पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती क्योंकि टक बिस्किट मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें ज़िरवा की ही ली थी क्योंकि ज़िरवा की कोई भी चीज़ घर में मौजूद नहीं थी और मेरी कोल्ड ड्रिंक्स ख़त्म हो चुकी थी। सो व्लॉग अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। और ज़िरवा देखें पहले ग्रोसरी वाली ये बकेट में बैठ जाती थी और अब ये बिल्कुल भी हाथ नहीं आती, चीज़ें दबा करती है, भागती है। और इसको इसमें बैठा दे तो ये इसमें बैठने के काबिल नहीं रही। अब माशाल्लाह टांगें लग गई हैं इसे और अब बस ये भागती है और हम इसके पीछे पीछे भागते। तो यहाँ पे ज़िरवा को बहुत ज़्यादा प्यास, वैसे ही इसको चलते फिरते वैसे ही प्यास लगती रहती है। इवन डैड रात को अगर सो जाती है ना तो सोने के बाद भी इसको मिनिमम 3 to 4 टाइम्स पानी लाजमी चाहिए होता है। तो यहाँ पे भी घूम घूम के ये थक चुकी है और इसको पानी की अशद ज़रूरत है। सो फाइनली फिर हमारे पास कोल्ड ड्रिंक तो थी ही नहीं, पानी की बोतल नहीं थी, तो फिर उधर से ही ओपन करनी पड़ी हमें। सो बहुत बड़ा मॉल है और दुनिया की हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है जो कि लोकेटेड है गजुमता लाहौर में और राइजिन के नेम से है। और बहुत क्वालिटी वाइज भी अच्छा है और रेट्स भी इनके हर चीज़ पे प्रमोशन होती है और काफ़ी। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये चीज़ आपको मेन जो है वो ये है कि लास्ट पे जब बिल की बारी आती है तो ओ माय गॉड, बिल की जगह पे बहुत ज़्यादा बड़ी क्यूज़ बनी होती हैं और कतारें लाइंस बनी होती हैं। तो यहाँ पे भी उनका मतलब सारा खेल का सामान भी था, बॉल्स, फुटबॉल, स्टेशनरी, ईच एंड एवरीथिंग मौजूद थी यहाँ पे। तो ज़िरवा जब भी जाती है इस एरिया में तो वो उधर से बॉल्स वगैरह लेके खेलना शुरू कर देती है। और सेकेंडली ये कि इनका स्टाफ बहुत अच्छा है, कुछ भी नहीं कहता इस मामले में। तो अगर आप लाहौर से हैं तो मस्ट विज़िट राइजिन स्टोर। काफ़ी ह्यूज वैरायटी है इनके पास। और ज़िरवा अपने वो ज्योमेट्री बॉक्स देख रही है जो कि ये फ्यूचर में यूज़ करेगी और अभी इसका कोई भी काम नहीं है इनसे। सो स्टे कनेक्टेड विद मी। आइंदा आने वाले सारे व्लॉग्स को आपने लाजमी देखना है। और यहाँ पे जी हमारा बिल काउंटर पे बन रहा है और काफ़ी ज़्यादा रश होता है और बहुत ज़्यादा रश को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद जब बारी आती है तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की ज़रूरत पड़ती है। भाई जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ग्रोसरी हो गई है और बिल भी बन चुका है। सो व्लॉग अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। और ये जो चीज़ें हम उधर अंदर ही स्टोर के अंदर ही खा लेते हैं, लाइक हम माइलो पीते हैं या फिर कोई भी चीज़ ज़िरवा अंदर खाती है तो इसको हम अलग से इसका बिल लाजमी बनवा लेते हैं, इसी के अंदर इंक्लूड करते हैं। सो व्लॉग अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।